नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो देवघर से शुरू हो सकती है दिल्ली, कोलकाता, पटना के लिए फ्लाइट। झारखंड में रहने वाले लोगों के लिए देवघर से एक बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देवघर से बहुत जल्द दिल्ली, कोलकाता और पटना के लिए विमान सेवा का संचालन शुरू हो सकती है। इसको लेकर तैयारी चल रही है। खबर के अनुसार स्पाइस जेट एयरलाइंस ने दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, कोलकाता, पटना, वाराणसी के लिए विमान के संचालन को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। हालांकि अंतिम निर्णय राज्य सरकार और मंत्रालय को लेना है कि बहुत जल्द इसकी स्वीकृति मिल सकती है। बता दें कि कुछ दिन पहले देवघर एयरपोर्ट से नजदीकी एयरपोर्ट कोलकाता, रांची, दुर्गापुर व पटना के साथ कम्युनिकेशन ट्रायल किया गया था, जो सफल रहा। बहुत जल्द फ्लाइट के संचालन को लेकर भी हरी झंडी मिल सकती है और लोग विमान सेवा का आनंद उठा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में नहीं थम रहा भाषा विवाद। अब सोरेन बोले बाहरियों को नौकरी मिली। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के भाषा वाले बयान पर बवाल खत्म भी नहीं हुआ कि अब दूसरी मुसीबत आ खड़ी हुई है। राज्य के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर एक कार्यक्रम में स्थानीय कार्ड खेल दिया है। उन्होंने आरोप लगा दिया है कि यहाँ पहले की सरकार ने नियुक्ति नियमावली ऐसी बनाई थी कि स्थानीय से ज्यादा बाहरियों को नौकरी मिली। बवाल इस बात पर भी हो रहा है कि जेएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में पीटी को हटा दिया गया है। क्वालिफाइंग के लिए जिन रीजनल भाषा को मान्यता दी गई है उनमें ना तो भोजपुरी, ना ही मगही, ना ही मैथिली और ना ही अंगिका को शामिल किया गया है। हैरानी की बात यह है कि हिंदी और संस्कृत को भी हटा दिया गया है, जबकि उर्दू को रखा गया है। इस मुद्दे पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने हेमंत सरकार के स्टैंड और आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि 1 लाख से ज्यादा नौकरी उनके कार्यकाल में दी गई है। 90% उनमें से यहाँ के मूलवासी थे। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि यहाँ के ज्यादातर आदिवासी भी हिंदी में ही पढ़ रहे हैं और रीजनल लैंग्वेज स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता, तो आखिर वो कैसे क्वालिफाई कर नौकरी पाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट भवन निर्माण में गड़बड़ी, 14 इंजीनियरों पर कार्रवाई, सरकार की अनुमति के बगैर बढ़ते गई लागत। झारखंड उच्च न्यायालय के निर्माणाधीन भवन की योजना में अभियंताओं के कारण गड़बड़ी हुई थी। मामले में भवन निर्माण विभाग ने निलंबित तत्कालीन अभियंता प्रमुख रास बिहारी सिंह व सेवानिवृत्त प्रभारी अभियंता प्रमुख अरविंद कुमार सिंह समेत कुल 14 अभियंताओं को अनियमितता का दोषी मानते हुए कार्रवाई की है। 8 अभियंताओं को निलंबित किया गया है, 2 पर विभागीय कार्रवाई का आदेश है। वहीं सेवानिवृत्त हो चुके एक अभियंता पर पेंशन नियमावली के तहत विभागीय कार्रवाई की गई है और 6 को इसी नियमावली शौकोज किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के रिम्स में हुई थी रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी, अधीक्षक ने दर्ज कराई प्राथमिकी। कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए जीवन रक्षक दवा रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी मामले में अनुसंधान के दौरान यह खुलासा हुआ है कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स से रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी हुई थी। रिम्स की आंतरिक जाँच में यहाँ के ट्रामा सेंटर में आउटसोर्स व्यवस्था के तहत प्रतिनियुक्त कक्ष सेविका सुषमा कुमारी पर इंजेक्शन चोरी का आरोप साबित हुआ है। उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। इसके बाद कक्ष सेविका सुषमा कुमारी के खिलाफ रिम्स के अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप ने बरियातू थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। यह प्राथमिकी 21 सितंबर की तिथि में दर्ज की गई है। आपको बता दें कि सुषमा मूल रूप से पलामू की रहने वाली है। राज्य में अप्रैल व मई महीने में कोरोना वायरस का संक्रमण तेज था। उस वक्त रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत हो गई थी, तब इस इंजेक्शन की कालाबाजारी भी खूब हुई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए खुशखबरी, किसानों के खाते में आएगा 10वीं किस्त। किसानों के लिए बड़ी खबरी आ रही है। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभुक हैं तो आपको जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 10वीं किस्त जारी करने की तारीख तय हो गई है। किस्त ट्रांसफर करने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। अब तक केंद्र सरकार ने भारत में 11.37 करोड़ किसानों को 1.58 लाख करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं। केंद्र सरकार ने 15 दिसंबर 2021 तक प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त जारी करने की योजना बना रही है। सरकार ने पिछले साल 25 दिसंबर 2020 को किसानों का पैसा ट्रांसफर किया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विप्रो में विभिन्न पदों पर निकली बम्पर बहाली, विशेषज्ञों के लिए सुनहरा अवसर। आईआईटी, दवा, वित्त समेत अन्य क्षेत्र के दिग्गज कंपनी विप्रो में विशेषज्ञों के लिए बम्पर बहाली निकली है। यदि आप भी इसमें नौकरी करने के इच्छुक हैं तो देर न करें, जानिए किन पदों पर हो रही है भर्ती। विप्रो देश भर में अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव के तहत बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर समेत कई पदों पर भर्तियां कर रही है। यदि आपकी योग्यता इन क्षेत्रों में है तो आवेदन जरूर करें।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद सांसद ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बनाई नई शिक्षा नीति। धनबाद महानगर भाजपा ने 20 दिवसीय सेवा और समर्पण अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को जिले के प्रतिभावान विद्यार्थियों और खिलाड़ियों को अलग अलग आयोजित 2 कार्यक्रमों में सम्मानित किया। सराय ढेला स्थित एक कोचिंग संस्थान में आयोजित पहले कार्यक्रम में जहाँ सांसद पशुपति नाथ सिंह ने प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया, तो स्थानीय विधायक राज सिन्हा ने वॉलीबॉल कोचिंग सेंटर स्टेडियम चिल्ड्रन पार्क में खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया। इस अवसर पर सांसद पशुपति नाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्व विधायक की पुत्रवधू को भेजा अश्लील मैसेज, क्लर्क गिरफ्तार। एक पूर्व विधायक की पुत्रवधू को अश्लील मैसेज भेजने का आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी मनोज सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ धनबाद थाने में FIR दर्ज की गई है। शनिवार को आरोपी मनोज सिंह को जेल भेज दिया जाएगा। मनोज सिंह लॉ कॉलेज में क्लर्क है। इससे पूर्व भी लॉ कॉलेज की एक छात्रा ने उस पर छेड़खानी व अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगाया था। फिलहाल महिला थाने में मामले की जाँच चल रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वेतन नहीं देने वाली बिजली आउटसोर्सिंग कंपनियों पर होगी कार्रवाई। श्रमिक संघ ने भी दी चेतावनी। बिजली की विभिन्न कंपनियों में कार्यरत वैसे आउटसोर्सिंग कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी है, जिनके खिलाफ भुगतान लेने के बावजूद अपने कर्मियों को वेतन नहीं देने का आरोप है। ज्यादातर विद्युत आपूर्ति क्षेत्र में इस बाबत शिकायतें मिलने के बाद मुख्यालय ने इस पर विस्तृत जानकारी तलब की है। रिपोर्ट मिलने के बाद आउटसोर्सिंग कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और उन्हें काली सूची में डाला जाएगा। जिन आउटसोर्सिंग कंपनियों की शिकायत मिली है, उनका विपक्ष मांगा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भाजपा नेता की हत्या का खुलासा। PLFI के शूटरों से मनोज मुंडा ने कराई थी वारदात। पत्नी की हत्या में फंसाने से नाराज था। रांची जिला भाजपा अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष जीतराम मुंडा की हत्या और मांझी के साहेर गांव में रहने वाले मनोज मुंडा ने कराई थी। उसके ताल्लुकात PLFI से भी है। हत्या की घटना के बाद हिरासत में लिए गए 2 संदिग्धों से पूछताछ में जुटी पुलिस को यह जानकारी मिली है। यह पता चला कि मनोज के आग्रह पर जीतराम की हत्या के लिए PLFI ने शूटर भेजे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो JPSC डिप्टी कलेक्टर नियुक्ति के लिए 15 साल पहले ली गई थी परीक्षा, लेकिन आज तक जारी नहीं हो सका रिजल्ट। JPSC द्वारा डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति के लिए वर्ष 2005 से आरंभ नियुक्ति प्रक्रिया का रिजल्ट लगभग 15 साल बीत जाने के बाद भी जारी नहीं किया जा सका है। वहीं 24 दिसंबर 2020 को आयोग ने लिखित परीक्षा का संशोधन मॉडल उत्तर पत्र जारी किया है, लेकिन फाइनल रिजल्ट अब तक लंबित है। रिजल्ट की आस में कई लोगों के सेवानिवृत्त हो जाने की आशंका है, जबकि कई की नौकरी कुछ वर्ष ही बची हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कटिहार में सगे भाइयों की गोली मार गंगा नदी में फेंका शव, बहकर पहुंचा साहिबगंज। कटिहार के मनिहारी में 18 सितंबर को सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों का शव साहिबगंज में गंगा नदी से बरामद किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि हत्या के बाद दोनों शवों को गंगा में फेंक दिया गया था, जो बहकर साहिबगंज आ गया। एक शव गुरुवार को नया टोला गंगा घाट पर मिला था, तो दूसरा शुक्रवार को रामपुर टोपरा में मिला। मृतकों के स्वजन साहिबगंज पहुंच गए हैं। गुरुवार को नया टोला से मिले शव का पोस्टमार्टम हो चुका है, जबकि शुक्रवार को मिले शव का शनिवार को पोस्टमार्टम होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में हजारों सरकारी नौकरियां, 75,000 प्राथमिक शिक्षकों की बम्पर बहाली। राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में लगभग 75,000 शिक्षकों की नियुक्ति की वकायत शुरू कर दी गई है। इसके लिए नए पद सृजन के साथ साथ नियुक्ति नियमावली में संशोधन की तैयारी चल रही है। जितने पदों पर नियुक्ति होगी, उनमें वर्ष 2015-16 में नियुक्ति के बाद रिक्त रह गए पद भी शामिल हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने से पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने पर विचार कर रहा है। हालांकि अभी इस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। यदि इस पर सहमति बनती है तो शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने से पहले भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। बता दें कि राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा अभी तक महज 2 बार वर्ष 2012 तथा 2016 में हुई है।